बिग बॉस 18 क्या हुआ आज रात को। जैसे मैंने दोपहर को अपडेट दी थी, जो कुछ भी ड्रामा हुए घर में उन सब की अपडेट मैं ऑलरेडी दे चुकी हूँ, लेकिन अभी विस्तार में बताऊंगी कि एग्जैक्ट क्या क्या हुआ है ना। तो भाई सबसे पहले हमें देखने को मिला भाई चुम रो रही थी, नहीं सबसे पहले श्रुतिका वो चिल्ला रही थी। ओ माय गॉड बहुत चिल्ला रही थी। ओ माय गॉड इतनी फेक दोस्ती और वो फेक ड्रामा बिल्कुल फेक लग रहा था। कुछ भी मुझे मतलब ऐसा फिक्स नहीं लग रहा था यार, एकदम मतलब जेन्युइन अंदर से। चुम का शायद हो सकता है, लेकिन श्रुतिका तो सिर्फ और सिर्फ एक ड्रामा क्वीन नजर आई थी, ड्रामा कर रही थी भाई। उसकी तरफ से तो मुझे फेक ही दोस्ती लगती है ना। तो भाई फिर बाद में श्रुतिका ने वो ड्रामा किया, फिर उसके बाद चुम रोने लगी, फिर बाथरूम में आई चुम, हालत ख़राब हो गई। शायद उसने उल्टियाँ उल्टियाँ भी की थी, शायद चाहत कह रही थी, करण को जगाने आई थी तब। तो वही शिल्पा भागते भागते गई चुम को देखने कि उसकी तबीयत कैसी है। उसके बाद वो करणवीर को उठाने लगी। भाई करणवीर तस से मस होने लगी। और कौन कहता है यार चुम के लिए उस मतलब चुम के लिए उसके दिल में फीलिंग्स है। अरे जिस बंदे के दिल में फीलिंग्स होती है ना, वो बंदा वहाँ से हिलता नहीं है ना। तो उसको कंसोल करता जो कुछ मतलब यहाँ पर करण मस्त सो रहा था, और जब बहुत कुछ कहा गया, चाहत ने कहा भाई तुम तो नाम के दोस्त हो, तुम किसी काम के नहीं हो। उसके बाद भाई उसको पता नहीं क्या हो, उसके बाद भाई आया बंदा, फिर बाद में बाथरूम एरिया में गया, चुम को फिर लेके आया, लेके जा रहा था। उसके बाद श्रुतिका का फिर से वो चालू हो गया। फिर उनका वो ड्रामा जो है रोने वाला दोनों का स्टार्ट हो गया। फिर वो बोले थे बग्गू मुझे चढ़ के बच जाओ। ओ श्रुतिका बग्गू को पकड़ के बैठी थी भाई, बग्गू को छोड़ ही नहीं रही थी, है ना। तो उसके बाद चुम आई, फिर चुम ने उसको ऐसे ज़बरदस्ती लेने की वो जो कोशिश की है। उसके बाद वो बोली नहीं चुम नहीं चाहिए मुझे, चुम बिल्कुल नहीं चाहिए मुझे, चुम यहाँ बिल्कुल नहीं चाहिए, बग्गू तू ही रुक, बग्गू तू ही रुक। भाई ऐसा सब कुछ होने लगा। फिर चुम गुस्से गुस्से में अंदर चली गई, फिर वो बाहर आए। वो सब ड्रामा अविनाश ने कहा, अविनाश कहा यार स्टार्ट हो गया यार नॉमिनेशन का ड्रामा इनका। भाई श्रुतिका हो या सारा हो यार, कमाल के ड्रामेबाज यार। नॉमिनेशन में इनको तो हर वक्त आना चाहिए, ऐसा ड्रामा सबको देखने को मिले, ये तड़का देखने को मिले। क्या लगता है आपको? उसके बाद भाई चुम को मुझे बग्गा चाहिए मुझे चुम नहीं चाहिए, वो स्टार्ट हो गया। मुझे घर जाना है मुझे घर जाना है, श्रुतिका का चुम बिल्कुल नहीं चाहिए मुझे, मुझे चुम यहाँ नहीं चाहिए, मुझे चुम बिल्कुल नहीं चाहिए, मुझे यहाँ नहीं चाहिए, स्टार्ट था उसका। भाई उसके बाद चुम का फिर करण आया चुम को लेने, चुम को लेके वो चला गया। फिर उसको ज़बरदस्ती सोने को कहा, और उधर फिर श्रुतिका को भी सुलाया उसने। फिर बगा रात को कान में कह किया गया चुम से, श्रुतिका सो गई आराम से, ठीक है अब तुम भी सो जाओ, ज़्यादा टेंशन मत लो, ओके ओके। तो भाई ये सुन के फिर रजत आया श्रुतिका के पास। भाई रजत भी समझाने लगा फिर उसको, नहीं क्या कि भाई रो मत, ये वो कंसोल कर रहा था। फिर ये सब हुआ रात में। फिर हो गई सुबह, है ना। जिस ड्रामे की आप प्रतीक्षा कर रहे थे वो ड्रामा अभी स्टार्ट होगा, है ना। फिर हो गई सुबह। फिर करण ने कहा सारा को, भाई तुम्हें रात को ही मतलब क्यों मतलब झगड़ा करना होता है? अगर तुझे झगड़ना है ना तो तू सुबह आया कर यार। मैं रात में वैसे भी 4-5 घंटे की नींद लेता हूँ, वहाँ से तू यार ऐसे मतलब 1-2 घंटे यहाँ पे डाल देगी झगड़े में, तो मैं सोऊंगा कब? मेरे लिए रात की नींद बहुत महत्वपूर्ण है, और मैं 4-5 घंटे सोता हूँ, मेरी इतनी ही नींद है, ऐसा उसको कहा। तो सारा ने कहा भाई अब मैं आर्ग्यूमेंट भी तुम्हारे हिसाब से करूँ, तुम्हारा फ्री होने का वेट करो भाई, जब तू फ्री होगा तब मैं आर्ग्यूमेंट करूँ। हाँ तू है कौन? ऐसा भाई सारा को लगा। भाई फिर करण गया, फिर उसका वो जो वर्कआउट है वो स्टार्ट हो गया भाई, है ना। फिर वर्कआउट किया बंदे ने। वर्कआउट करने के बाद फिर करण को सारा ने बुलाया शायद, नहीं नहीं करण, हाँ सारा को करण ने बुलाया। सारा आ जाओ, हाँ बोल क्या बोल रही थी? भाई करण का कुछ अजब ही है, और अलग ही हो रहे हैं।
उसके बाद वही सारा आ जाओ। तो उसने कहा पहला पॉइंट, यहाँ पे अभी घर में टाइम बोर्ड नहीं है, करेक्ट, तो तुम अपना बना के खा लेती, ऐसा कुछ था नहीं कि सबका बनाना है, करेक्ट, तो दाल तो अपनी बना के खा लेती, तुझे सबकी बनाने की किसने कहा था? और फिर तू मुझे गिन के दे रही थी 2 चम्मच 3 चम्मच 5 चम्मच, हाँ, और वो दाल थी, है ना, तो तुम्हें ये करनी नहीं थी, है ना। अब मुझे बताओ क्या प्रॉब्लम है? नॉमिनेशन में आई, ड्रामा चाहिए तुझे, तुझे ड्रामा चाहिए, क्या करना चाहती है बोल, क्या करेगी अब क्या करेगी? भाई फुलटू उकसा रहा था उसको वो भी। फिर अब आप बाल नहीं खींच सकती, हाँ, आप दिन भर कितनी भी आर्ग्यूमेंट कर लो, हाँ, लेकिन मैं रात को सोता हूँ, मुझे रात को बिल्कुल डिस्टर्बेंस नहीं चाहिए, ये कहा उसने, हाँ। फिर भाई सारा ने कहा सिंस लाइक यू शिट, तो करण ने कहा हिंदी में बात करो, हिंदी में, तुम टट्टी हो तुम, ऐसा उसने कहा। फिर सारा क्या, तुमने दूसरे का हिस्सा खाया, तुमने दूसरे का हिस्सा खा लिया, और पता है तुम्हें गलती खुद करते हो और ब्लेम मुझे करते हो, तुमने किसी और की दाल खाई है, ये गलती तुम्हारी है, और उसके ऊपर तुम ब्लेम भी मुझे कर रहे हो, है ना, ऐसा उसका कहना था। उसके बाद अविनाश और ईशा में बात करते हुए दिखे कि भाई सारा इतना क्यों कर रही है, इतना क्यों चिल्ला रही है, इतना क्यों इतनी छोटी सी दाल के ऊपर इतना बवाल कर रही है ना। हालांकि उनको पता था भाई नॉमिनेशन के आने के बाद उसका मानसिक संतुलन थोड़ा हिल जाता है, फिर वो ऐसी हरकतें करने लगती है ना। जैसे कि हमने पिछली बार भी देखा था, ईशा के जैसे बाल वगैरह खींचे गए थे, पिलो वगैरह फेंकी गई थी, इस बार भी उसने ऐसा ही किया है। तो भाई उसके बाद सारा ने कहा तुम्हें दाल ही नहीं देनी चाहिए थी, ये मेरी मिस्टेक है। करण ने कहा सो इट्स योर मिस्टेक, तुमने मान ली ना, हाँ, गुड गुड। तो भाई सारा को आया गुस्सा, सारा ने उठाई बोतल और लेके ये धड़ांग 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 मुंह पे पूरा मतलब फेंक दिया बॉटल, और फिर चाहत बीच बचाव करने आई, चाहत आई वहाँ से भाई अविनाश और क्या बोलते हैं, अविनाश और ईशा भी आई, वो बीच में आए और वो समझाने लगे, सारा को बोलने लगे इट्स रॉन्ग सारा, इट्स रॉन्ग। और उसके बाद यार ऐड लग गई और पूरा सिनारियो ही चेंज हो गया। फिर अचानक हमें देखा कि पूल साइड में मस्ती हो रही थी, फिर अविनाश बग्गा की मस्ती चल रही थी, वहाँ पे स्विमिंग पूल पे वो उतरे थे, मतलब सिर्फ बग्गा जी उतरे थे, अविनाश बाहर से बातें कर रहा था। उसके बाद सारा ने कहा आई कांट डू दैट शिट, है ना। तो उसके बाद भाई अदिति ने अविनाश को कहा क्या चाहते हो आप? अदिति ने अविनाश को कहा क्या चाहते हो कि नहीं सॉरी, अविनाश ने अदिति को कहा कि क्या चाहती हो आप? तो भाई अदिति ने कहा मैं आपके शर्ट के बटन खोलना चाहती हूँ सॉरी, मैं आपके शर्ट के बटन खोलना चाहती हूँ, ये कहा अदिति ने, ओके। और फिर उसके बाद भाई रजत ने कहा भाई यहाँ तो बड़ी गंदगी हो रखी है, चलो भाई मैं निकलता हूँ, यहाँ से निकलना ही ठीक है, हम निकलते हैं। तो भाई फिर बग्गा जी, भाई फिर आदित्य ने यार कपड़े उतारे, स्विमिंग सूट में सीधा स्विमिंग पूल में, और भाई सामने बग्गा जी स्विमिंग पूल में थे, ये भी स्विमिंग पूल में, क्या सीनरियो था, क्या नज़ारा था भाई 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 भाई। उसके बाद भाई ये सब कुछ हुआ। फिर ये उनका चल ही रहा था, स्विमिंग पूल के यहाँ पे मस्ती उनकी कंटिन्यू चल रही थी। वहाँ पर सीन चेंज हुआ भाई ईडन में, और रजत को भाई मानती, ईडन ने कहा भाई रजत को मैं भाई मानती हूँ, चाहत को कह रही थी। चाहत ने कहा भाई क्या हुआ, तू रजत से बात नहीं कर रही, रजत से मतलब इंटरेक्ट नहीं कर रही। तो ईडन ने कहा भाई रजत को मैं भाई मानती हूँ, सुबह से आई कांटेक्ट तक कर नहीं रहा, जो कल तक मुझे टाइम गॉड बना रहा था। तो भाई हुआ ये था कल रात को कि वो कह रही थी कि भाई मेरी प्रायोरिटी है कशिश, मैं कशिश को बनाना चाहती हूँ, जिसके रजत बिल्कुल खिलाफ था। उसकी प्रायोरिटी सारा, वो सारा को बचाना चाहते, दैट्स इट। इसलिए वो ईडन से ना आई कांटेक्ट कर रहा था और मतलब ना बात करने की कोशिश कर रहा था किसी भी रूप में भाई। उसके बाद विवियन ने रजत को ऑफर दिया कि तूने मुझे मौका दिया तो मैं सारा को बचा लूँगा,
या फिर विवेन का ये कहना था मुझे मौका मतलब मेरे ग्रुप को मौका, मतलब ईशा को मौका या फिर उसको मौका डेफिनेटली। तो भाई मैं सारा को बचा लूँगा, अगर चूज़ करना पड़ा तो, ऐसा कह रहा था वो, अगर चूज़ करना पड़ा तो वो ऐसा करेगा। भाई रजत ने फिर एकदम से बोल दिया, भाई तेरे चूज में ना करण और कशिश ने होने चाहिए, बाकी कोई भी हो आई डोंट केयर, बस करण और कशिश ने होने चाहिए। विवेन ने कहा भाई बस क्या वो नहीं होंगे, और जैसे हमको भी पता है कि करणवीर को तो वो कर नहीं से रहा है ना। उसके बाद भाई वो होने के बाद हमें आदिति, अविनाश, ईशा की मस्ती स्विमिंग पूल के पास वो पकड़म पकड़ाई देखने को मिली, जैसा हम बचपन में खेला करते थे, पकड़म पकड़ाई, ये इसको पकड़ेगा वो उसको पकड़ेगा, ये आउट होगा फिर ये उसको पकड़ेगा। आपको याद आया? नहीं आया? आया? वेरी गुड, आया ही होगा मुझे लगता है, क्योंकि बचपन में ये खेल तो सभी खेलते है ना। तो भाई उसके बाद चाहत ने कहा भाई स्विमिंग पूल में तो आज आग लग गई है भाई, सच में आदिति जैसी हॉट लड़की पूल में गिरी और ऊपर से सामने बग्गा जी, अविनाश, ओ माय गॉड, कहा ना क्या सीन था यार आज का और ऊपर से आदिति ने फिर अविनाश का शर्ट खोला भाई, वो पकड़म पकड़ाई चल रही थी ना, वो शर्ट खोलने के लिए चल रही थी, अविनाश शर्ट नहीं खुलवाना चाहता, ये मैडम जबरदस्ती जाके उसको शर्टलेस कर दी, शर्टलेस कर दी। और फिर नज़र आया उसके सिक्स पैक एब्स का, है ना, सिक्स पैक एब्स नज़र आ रहे थे। उसके बाद भाई शर्ट खोला अविनाश का, उसके बाद भाई वहाँ पे विवियन आ गया। विवियन को थोड़ा सा गुस्सा तो आया, मुझे ऐसा लगा। तो विवियन ने कहा ये जो आपने किया है ना, ये दोबारा ऐसी हरकत मत करना, किसी की शर्ट उतार रही हो आप। विवेन को गुस्सा आया एक्चुअली, मुझे लगता है यार, मुझे भी कहीं ना कहीं थोड़ा सा गलत लगा कि यार उसका, अगर कोई बंदा शर्ट नहीं उतारना चाहते तो उसको इतना फोर्स क्यों करना है भाई, तू शर्ट उतार, क्यों? सही बात है भाई। उसके बाद चुम शिल्पा को उसने मेरे लिए अपने आप को नॉमिनेट कर दिया। चुम रो रही थी भाई, चुम को लगा भाई मेरे लिए श्रुतिका ने अपने आप को नॉमिनेट कर दिया, अब वो महान हो गई है ना उसकी नज़रों में। तो भाई ऐसा ही हुआ। तो शिल्पा ने कहा भाई तुम ट्रस्ट करो श्रुतिका पे, तुम ट्रस्ट करो श्रुतिका पे, फिर ऐसा बोल रही थी वो, तुम श्रुतिका पे ट्रस्ट करो भाई। श्रुतिका पर ट्रस्ट करना क्या मतलब इतना इजी है, क्योंकि वो हमेशा करण और चुम के बीच में हमेशा आई है, अगर देखा जाए तो घर में इसकी वैसे किसी के भी साथ ऐसी खास दोस्ती नहीं है ना श्रुतिका की। भाई श्रुतिका ने कहा मुझे अब रियलाइज़ हुआ है मैं अपने दोस्त को इतना हर्ट किया, दोस्त बनने में ही पनिशमेंट लग रहा है, ऐसा सब कुछ ये कह रही थी श्रुतिका मैडम। दोस्त लगने में ही पनिशमेंट लग रहा है भाई इनको, दोस्त बनने में क्या यार, आज क्या हुआ है मुझको। फिर भाई आया बिग बॉस का टाइम गॉड टास्क, जिसके लिए ये जो तीनों दावेदार है उनको गार्डन एरिया में बुलाया गया, जैसे मैंने कहा था यार पीठ पर बैठने वाला टास्क था, है ना। तो ईडन, विवियन और ईशा उनको बुलाया गया। आज हम देखेंगे अविनाश ईशा को वजन उठाते हुए, और ये कितना वजन उठाते हैं अपने रिश्तों का। तो भाई करण ईडन का वजन उठा पाते हैं या नहीं, रजत विवियन का वजन उठा पाते हैं या नहीं, अविनाश ईशा का वजन उठा पाता है या नहीं, और बजर बजने पर ये कंधे पे चढ़ेंगे और उसके बाद ये नीचे नहीं उतर सकते, नहीं वॉशरूम के लिए जा सकते हैं। अपने पार्टनर्स को मतलब अपने पार्टनर्स को, अपने दावेदारों को लेके घर में घूमते रहना है भाई, नॉन स्टॉप घूमना है भाई, ना रुकना है, ना बैठना है, ना किसी दीवार का सहारा लेना है, कुछ नहीं करना है, बस घूमते रहना है भाई। खतरनाक पीठ जाम हो जाएगी यार इसमें, है ना। तो भाई यही टास्क है। तो भाई वॉशरूम भी नहीं जाना है, तो आप समझ सकते हैं, है ना। तो भाई एक जगह बैठ नहीं सकते, वॉशरूम नहीं जा, मैंने कहा किसी दीवार का सहारा भी नहीं ले सकते। हाँ, घर वाले की फिर घर वाले ये भूमिका निभाएंगे रेडियो पे
कुछ म्यूज़िक चलेगा, रेडियो स्टेशन चलेगा, फिर वो कान में यार ईयरफोन या कुछ डालेंगे तीनों कंटेस्टेंट और वो सुनेंगे। भाई सच कहूँ, ये जो मतलब टास्क दिया था ना कान में वो डालने का ईयरफोन, तो भाई इस रूल का पूरी तरह से उल्लंघन हुआ है, क्योंकि ईशा ने मतलब पास ये 6 घंटे टास्क चला है, 6 घंटे कुल 6 घंटे चला है, और उसमें 70% टाइम ईशा ने वो कान का है ना निकाल के रखा था। फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, देखिए मतलब ऐसा ईशा ने टास्क खेला है, फिर भी बिग बॉस ने इस पे ना आवाज़ उठाई ना कुछ किया, और ऊपर से भाई वही टाइम गॉड बन गई। ओके, तो भाई घर वाले वो चलेंगे, फिर खरी खोटी सुनाएंगे, जिससे मतलब खरी खोटी से सुनाएंगे, जिससे मतलब ये ना जो पीठ पर लदे होंगे ये इनको नीचे उतार दे, और इनका जो पैर है नीचे, इनका फुट नीचे फर्श पे टच बिल्कुल नहीं होना चाहिए, इतना सा भी टच नहीं होना चाहिए, नहीं तो वो इस टास्क से बाहर हो जाएगा। तो ये था। फिर भाई करणवीर ना बग्गा से जानबूझ के झगड़ा करने लगा, ताकि अविनाश, उसको पता है अभी ये जो है ना अविनाश को की लगाना है, मतलब चाबी लगाना है। भाई देख, मैं तेरे ग्रुप के बंदे के साथ लड़ रहा हूँ, और अविनाश और ईशा बग्गा बहुत अच्छी दोस्ती, बहुत बैठते, विवियन भी, इनफैक्ट विवियन और बग्गा के भी मतलब अच्छा जमता है। तो भाई बग्गा को इसने टारगेट किया, और बग्गा को कुछ भी मतलब कुछ भी हम झगड़ा निकलते हैं ना, वो अभी आप दिन भर किसी के साथ रहते हो, मतलब उठते बैठते नो ठीक है, लेकिन अगर किसी को आप दूर से देख रहे हो यार, इसकी दिनचर्या ये इसका ये कमजोरी, अगर आप एक घर में रहते हो तो आपको 2 महीने में इतनी सारी चीज़ें तो डेफिनेटली पता चल जाती है, ये किसका प्लस पॉइंट है किसका माइनस पॉइंट है। तो उन्हीं चीज़ों को लेकर ये उनको सुनाने लगा करण। तो करण तो भाई वेट लिफ्टर है, तो आप क्या हो, तो आप क्या कर लोगे, तो आप क्या ये कर लोगे वो कर लोगे, ऐसा कुछ भी बोल रहा था वो। हम्म तो भाई करण बग्गा को पर्सनल कामों के लिए भी मतलब टॉन्ट और टॉन्टिंग कर रहा था। उसके बाद भाई रजत बाहर आया अविनाश और ईशा को बताने, देख भाई बग्गा को ये उकसा रहे, जानबूझकर डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करे तुम दोनों को, तो एक काम करो बग्गा को बाहर लो। भाई रजत गया बग्गा को बाहर लाता, लेकिन बग्गू जो है वो वहाँ से हट ही नहीं रहा था, बिल्कुल बग्गा जी वहाँ से हट नहीं रहे थे, सोफे के ऊपर बैठे थे और उसको आंसर कर रहे थे हर चीज़ के लिए। रजत ने कहा फिर यार आ तो नहीं रही। उसके बाद भाई अविनाश ने ईशा ने उसको आवाज़ लगाई बग्गा को, और फिर बाहर बुला लिया उसको, फिर आ गया, हाँ बग्गा आ गया। फिर भाई फिर श्रुतिका चुम की बात हुई, श्रुतिका फूले नहीं समा रही है भाई। हाँ श्रुतिका बहुत खुश हो गई, मुझसे ना चिम ने बात कर ली। ओह माय गॉड, देखो यार हम स्कूल में थे ना तभी ये बातें किया करते थे यार, मैं इससे बात नहीं करती थी ना अभी 4 दिनों से, अभी आज उसने मुझसे बात कर ली। यार हम ये कब करते थे, 7वीं 8वीं की क्लास में करते थे, अगर आपको याद है तो, हम तो तभी करते थे, इसको पता नहीं क्या हुआ। यार श्रुतिका का कभी भी मतलब है ना चाइल्डिश बिहेवियर दिखाते, तो वो मतलब दिखाते नहीं, वो दिखाती है खुद तो, या फिर कभी कभी बहुत समझदार बन के विवियन को टॉन्टिंग करती है। उसका नेचर जो है बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा है एग्जैक्ट वो क्या है, चाइल्डिश है या फिर ऐसी है, या फिर बहुत चैप्टर है। मुझे तो चैप्टर ही लगती है इतने दिनों से, अगर तू उसको मतलब देख रही हो, रिव्यू कर रही हो, समझ रही हूँ, तो मुझे ऐसा लगता है। आपको क्या लगता है ज़रूर मुझे बताना। तो भाई फिर बोली बग्गू मैंने तुझे बहुत सताया ना, मैंने बग्गू को बोल रही थी भाई। फिर उनका वो चालू हो गया मतलब बातें। फिर भाई ईडन और रजत का वो दोगला वाला वो चालू हो गया, जैसे हमने प्रोमो काट के दिखाया था कल। तो भाई ईडन जो करण के ईडन जो करण के कंधे पे बैठी थी, तो रजत वहाँ से जा रहा था या फिर वहाँ खड़ा था पता नहीं, लेकिन बोलने लगी तू 1 नंबर का दोगला है, तू 1 नंबर का पलटू है तू पलटू रजत दलाल, ऐसा कुछ बोल रही थी वो। हाँ फिर रजत ने कहा जितना चाहे चिल्ला ले ईडन, तेरे जैसे ना 10 लेके आ और चिल्ला चिल्ला के कुछ भी कर लो, मेरे को कुछ फर्क नहीं पड़ता, मेरे को कुछ लेन देन नहीं, तुझे जो करना है कर, तुझे जितनी बकवास मारनी है उतनी बकवास मार, मेरे को कुछ फर्क नहीं पड़ता। भाई रजत को पता है भाई टास्क है, और वो आपको तो पता है वो टास्क में मतलब उसको सब पता है कि ये सब टास्क के लिए कर रहे, तो
इसलिए उसने ना ईडन को ज़्यादा तवज्जो ही नहीं दी। फिर भाई ईडन ने कहा उसने कहा ना तेरे जैसी 10 लेके आ, तो इसने कहा भाई तेरे जैसे 10 रजत दलाल लेके आ और चल 10 मुंह वाला नाग है। अरे नाग क्या, तू नागिन है भाई। ऐसा चल रहा था उन दोनों का भाई। जब जैसे कि मैंने कहा भाई, ईशा ने सच में 70% टाइम जो है वो कान का निकाल के रखा था यार, सच में। तो भाई ये तो रूल ब्रेक हुआ है। लेकिन कल की न्यूज़ बता हाँ, कल में दिखाया भाई शिल्पा जी की दोगलापंती फिर से सामने आई है। फिर से करणवीर को उन्होंने टांग दी है दोस्ती में, है ना भाई। अभी सच कहूँ तो यार करणवीर को अब है ना शिल्पा जी से मतलब थोड़ी दूरी बना के रखना चाहिए। लेकिन पता नहीं करणवीर अभी भी मतलब अपनी राहें अलग करेगा या नहीं, अपनी गेम अच्छे से खेलेगा या नहीं, सच में पता नहीं। लेकिन करणवीर यार 41 साल का बंदे ने 28 साल के बंदे को पानी पिला दिया, मतलब अविनाश को। अविनाश भी मतलब थक चुका था, लेकिन करण यार भाई यही होता है भाई, दिन भर जिम करता है भाई इंसान, दिन भर जिम मारता है, साइकिलिंग वाइकलिंग चलती रहती है दिन भर खटाखट उसकी, और फिर जिम मारता है, खाना खाता है, जिम मारता है, खाना खाता है, चुम के साथ बैठता है। अगर किसी को वन लाइनर मारने वो भी मारता है ये बंदा। लेकिन यार उसकी शक्ति आज दिखाई दी हमें यार। उस ईडन को लेके वो 6 घंटे घुमाए यार कंधे पे, 6 घंटे। ओ माय गॉड, सच में मतलब अविनाश के भी मतलब पसीने छूट गए थे पता है। तो भाई वो लेके घूम रहा था। मुझे लगता है करणवीर है ना एकदम पास था टास्क जीतने के, लेकिन एंड मोमेंट पे भाई इस बंदी ने फिर से अपनी दोगलापंती दिखाई है। जैसे विवियन को टाइम गॉड बनाया, करणवीर को नॉमिनेट किया, इस बार फिर से करणवीर के साथ इस शिल्पा जी ने मतलब नाइंसाफ़ी की है। वो मतलब बनने ही वाला था तभी मैडम ने संचालक थी शिल्पा जी, सॉरी मैं बोलना भूल गया आपको पहले, शिल्पा जी संचालक थी। तो उन्होंने सीधा डिसीजन दे दिया भाई मैं ईशा को टाइम गॉड बनाती हूँ। ये सुनते ही मतलब करण का जो देखने वाला था ना वो कमाल का था। और कल हमें पूरा मतलब सुनने को मिलेगा। फिर करण ने ईडन को उतारा गुस्से में और सीधे आया शिल्पा जी को गले वले लगा और बोला गुड डिसीजन लिया आपने। मतलब करणवीर कभी टाइम गॉड बनेगा ही नहीं अगर आप ऐसा करोगे तो। भाई सच में दोगली शिल्पा का ये रूप फिर से सामने आया, फिर से दोस्त को उसने टांग दी है यार। करणवीर को मतलब दोस्त ऐसे क्यों मिले मुझे पता नहीं। चुम को छोड़ दे तो सभी यार फेंक है यार, चुम को छोड़ दे तो। फिर भाई विवियन और अविनाश बर्तन मांजते हुए हमें नजर आए। फिर वो उनका ये भी डिस्कशन चल रहा था कि भाई हमने गलत लड़की को टाइम गॉड बना दिया, क्या ऐसा हुआ है। ईशा ने इन सबको तो ड्यूटी दे दी, लेकिन अपने जो ग्रुप वाले हैं उनको भी हैवी ड्यूटी दे दी यार बर्तन वाली। इनफैक्ट इंसान का ऐसा करता है कि जो अपने ग्रुप के बंदे ना उनको है ना एकदम ऐसे नॉर्मल काम देता है यार, ऐसे हेवी काम नहीं देता। हेवी क्या बोलते हैं यार, हेवी काम नहीं देता यार, है ना। अभी ये अगर वो कहती ना तो अविनाश को चाय कॉफ़ी बनाने को कहती, है ना, या फिर कुछ भी साफ करने को कहती, मतलब टॉयलेट वगैरह, टॉयलेट हो बर्तन हो, हेवी ड्यूटी होती, कुछ अलग ड्यूटी देती वो, है ना, सिंपल ड्यूटी देती। और जिनमें मतलब उनको कुछ ये नहीं करना पड़े। लेकिन या विवियन खाना अच्छा बनाता है, उसको एक खाने का कोई भी टाइम दे देती, नाश्ता बनाएगा सबके लिए बस, अविनाश चाय बनाएगा सबके लिए सुबह बस, ऐसा ही दे देती। लेकिन उनको दे दिए भाई हेवी बर्तन मांजने को। फिर विवियन अविनाश को बोल रहा था भाई हमने इसको टाइम गॉड बना के बहुत बड़ी गलती कर दी। अभी ये जो प्रोमो काटा है इसकी जो असलियत है मुझे लगता है हमें कल ही पता चलेगी। ईशा ने मतलब ईशा टाइम गॉड बनी कैसे ये हमने तो देख ही लिया है ना। लेकिन ईशा के टाइम गॉड बनने के बाद उसने किसको किसको क्या क्या ड्यूटीज़ दी है ये भी देखना दिलचस्प होगा। और ईशा के वक्त कौन कौन ड्यूटी करेगा ये भी देखना दिलचस्प होगा। कौन कौन ड्यूटी को लात मारेगा, ड्यूटी नहीं करेगा, वो भी देखना होगा। मुझे लगता है दिग्विजय बॉयकॉट करेगा ड्यूटी को, क्योंकि उसके वक्त इस ग्रुप ने काम नहीं किया था। तो वैसे भी ईशा को कुछ मुझे नहीं लगता खास फर्क पड़ेगा, क्योंकि टाइम गॉड है भाई। और अभी देखते हैं अगर उसके पास ऐसी कोई पावर आई तो कहीं वो दिग्विजय को ही नॉमिनेट ना कर दे, क्योंकि भाई कुछ भी ड्यूटी नहीं करेगा। अभी ये जो समीकरण है ये हम बांध रहे हैं, लेकिन कल ही हमें जो एग्जैक्ट है वही पता चलेगा। तो भाई
शिल्पा जी ने करणवीर के साथ बड़ा ही गलत किया भाई, बड़ा ही गलत। सच में यार करणवीर मुझे लगता है टाइम गॉड बनने वाला ही था, उसी कगार पर ही था, और अचानक से मैडम जी ने डिसीजन ले लिया यार। इट्स वेरी शॉकिंग। मुझे लगा यहाँ से तो यार ये बंदी ऐसा नहीं करेगी, लेकिन नहीं, जो करना था कर लिया है यार इस बंदी ने। और जैसे मैंने श्रुतिका को कहा, सच कहूँ जितना श्रुतिका को मैंने देखा है, मतलब सॉरी जितना श्रुतिका को मैंने इस पूरे गेम में देखा है, श्रुतिका की चुम के साथ दोस्ती मुझे तो फेक लगती है। आपको क्या लगता है मुझे कमेंट में बताना, लेकिन फेक दोस्ती लगती है। श्रुतिका अव्वल नंबर के ड्रामेबाज लगती है मुझे, है ना। और रही चुम, चुम का कुछ नहीं, चुम प्योर सोल है, मतलब एकदम वो जेन्युइन लड़की है, अच्छी बंदी है वो, तो उसका कुछ नहीं। तो भाई यही है, यही था भाई आज का ये एपिसोड। लेकिन यार 6 घंटे लेके घूमे हैं लड़के हमारे, कमर टूट गई होगी, कमर बड़ी दर्द करने वाली। अविनाश की तो पता नहीं, लेकिन करणवीर की पता नहीं यार, उसकी भी दुखेगी या नहीं। दिन भर भाई बॉडी बिल्डिंग करता बैठता है बंदा, है ना। तो भाई ये था ओवरऑल आज का जो एपिसोड है उसका पूरा रिव्यू। तो आपको कैसा लगा मुझे डेफिनेटली बताना, और प्लीज़ सब्सक्राइब करके रखिए मेरे चैनल को, ताकि सुबह भी नई नई जो अपडेट्स होगी वो मैं लेके आऊँगी। रिव्यू तो लाती हूँ मैं। और ये था एपिसोड 53 का रिव्यू। आपको कैसा लगा मुझे डेफिनेटली बताना। अगर अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करना, लाइक करना वीडियो को। थैंक यू सो मच। नमस्ते।